नीतीश कुमार काफी प्रभावशाली हो गए हैं और बिहार में भी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं, यानी कि सरकार उन्हीं के भरोसे चल। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सभी राज्य जो हिंदी पट्टी के हैं, जिस पर आधिपत्य हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का, उन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को चारों तरफ से नजरबंद करने, कैदबंद करने और संकुचित करने का प्रयास चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी का ही फैसला है कि चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई और पशुपति कुमार पारस को बाहर रखा गया। लालू और ममता के साथ साथ राहुल गांधी भी अब इस बात को पूरी तरह से मान चुके हैं कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आपने भी सुना होगा कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और ये प्रतिक्रिया खास करके अगर राजनीति में देखी जाए और नीतीश कुमार का जब चर्चा हो जाए तो निश्चित रूप से इस प्रतिक्रिया का असर और बड़ा हो जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कल से लेकर के आज तक। इस 12-13 घंटे में बिहार की राजनीति बहुत बदली है और बदलाव इतना तेजी से हो रहा है कि अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। जेपी नड्डा का बिहार आना, आकर के सीधे एयरपोर्ट से अपने भाजपा कार्यालय पहुंचना, वहां अपनी कोर टीम के साथ बैठक करना, उसके बाद सामान्य तरीके से मीटिंग करना, उसके बाद दिव्यांगों के साथ इंटरेक्ट करना और उनको सम्मानित करना, ये सारी प्रक्रियाएं हुई। लेकिन इस बीच में सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रक्रिया थी वो नहीं हो पाई। वो थी नीतीश कुमार से सामने सामने बातचीत। संभव नहीं हुआ, क्योंकि पिछली बार जब जेपी नड्डा आए थे तो नीतीश कुमार ने उन्हें भाव नहीं दिया था। लेकिन इस बार बहुत सोच समझ करके जेपी नड्डा आए थे कि नीतीश कुमार उनके साथ एक बार फिर से बातचीत करेंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नकेल कस के रखी है, अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के रिश्ते के बारे में यदि आप जानते हैं तो आप याद कीजिए कि 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी खोखती तक नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के इतना ज़्यादा नीतीश कुमार ने स्क्रू टाइट किए थे कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जब एक मोदी बिहार में है तो दूसरे मोदी की ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी को उनके पूरे जीवन काल में, राजनीतिक इतिहास में जब उनका कद बढ़ता जा रहा था और बिहार के भाजपा के लोग और केंद्र के भाजपा के लोग ये चाहते थे कि नरेंद्र मोदी आकर के विभिन्न चुनावों में प्रचार करें भारतीय जनता पार्टी का, नीतीश कुमार ने उस पर विराम लगा दिया था और भारतीय जनता पार्टी को ये मानना पड़ा था। अमित शाह और नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा लगभग उनके पूरे कार्यकाल में नहीं हुआ। ये नीतीश कुमार का प्रताप था और एक बार फिर से नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं। 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने जिस तरह की रणनीति बनाई थी, उस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फंस गई है और अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से केंद्र की सत्ता पर काबिज तो है, लेकिन वो अपने मन से कोई फैसला नहीं कर सकती है, क्योंकि उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है जो पिछले 2 चुनाव में रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार काफ़ी प्रभावशाली हो गए हैं और बिहार में भी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं, यानी कि सरकार उन्हीं के भरोसे चल रही है। आज नीतीश कुमार फैसला कर लें तो भारतीय जनता पार्टी बिहार से उखड़ खबर जाएगी, सरकार से उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इन सभी बातों को लेकर के जहां एक तरफ ये बातें चर्चा में है, वहीं जेपी नड्डा के आने के फौरन बाद नीतीश कुमार अचानक से उनके पीछे पीछे दिल्ली भागे जाते हैं। इसके मायने क्या हैं? हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जिस तरह की परिस्थितियां बनाई गई हैं, जिस तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का चुनाव देख लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए या फिर बिहार की बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सभी राज्य जो हिंदी पट्टी के हैं, जिस पर आधिपत्य हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का, उन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को चारों तरफ से नजरबंद करने, कैदबंद करने और संकुचित करने का प्रयास चल रहा है। इसी प्रयास का हिस्सा है कि बिहार में भी फोकस करके पूरा इंडिया गठबंधन चाहता है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपने पाले में लाया जाए और इसके लिए जेपी नड्डा का बिहार आना, नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं करना और नीतीश कुमार का जेपी नड्डा के पीछे पीछे दिल्ली जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो कहानी जरूर है। हालांकि जानकार ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली नीतीश कुमार गए हैं, झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, जिनकी अभी घोषणा नहीं हुई है, उन राज्यों में
चुनाव पर क्या किया जा सकता है, किस तरह के से चुनाव लड़ा जा सकता है, इसकी मंत्रणा करने गए हैं। उसके ठीक पहले आपको याद होगा, कल ही संपादक नमन मिश्रा जी दिल्ली से पंचनामा में खबर के दौरान बता रहे थे, और दिल्ली बैठे हुए अभी भी दिल्ली में ही वो है, दिल्ली के माहौल और वहाँ के तापमान को नाप जोख रहे हैं। तो उसी दौरान उन्होंने ये बात कही थी कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार का साथ मिलना, साथ आना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो पुरानी अदावत थी वो समाप्त हो गई है। दोनों ही इस बात को मानते हैं कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। चाहे नीतीश कुमार के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के फैसले लेने पड़े हों, भारतीय जनता पार्टी ने फैसला ये लिया हो कि चिराग पासवान 2020 में एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे, या फिर अब भारतीय जनता पार्टी का ही फैसला है कि चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई और पशुपति कुमार पारस को बाहर रखा गया। यानी कि नीतीश कुमार की बात कर लें तो भी और चिराग पासवान की बात करें तो भी, दोनों ही परिस्थिति में चिराग पासवान और नीतीश कुमार की दोस्ती भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। दोनों ही झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपने अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। इसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि बैठक हो सकती है। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ सामान्य यात्रा है या फिर कोई विशेष यात्रा है, इस बात को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, कई वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। अब किन किन नेताओं से मुलाकात होती है, किन किन नेताओं से सामने और किन किन नेताओं से गुप्त मुलाकात करते हैं, ये भी बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इन सारी बातों पर हमारी नज़र बनी हुई है। लालू और ममता के साथ साथ राहुल गांधी भी अब इस बात को पूरी तरह से मान चुके हैं कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए और उन्हें पूरे सम्मान से, जो सम्मान उन्हें 2024 के पहले नहीं मिल पाया था, उस सारे सम्मान के साथ मुच्चो बोल करके उनको अपने पास लाया जाए। वहीं जेपी नड्डा की बात करें तो जेपी नड्डा को भी एक टास्क मिला था, जिस टास्क को करने में कितना सफल हुए हैं, कितना नहीं हुए हैं, ये बातें अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। क्योंकि जेपी नड्डा दिल्ली में जाकर के, जो पटना से दिल्ली गए, क्या ऐसी बात हुई जिसके चलते नीतीश कुमार को भी भागे भागे जाना पड़ा। इतना ही नहीं, नायडू को भी, चंद्रबाबू नायडू को भी लेकर के इंडिया गठबंधन काफ़ी आश्वस्त है कि वक्त आएगा, समय आएगा, माहौल बनेगा तो निश्चित रूप से चंद्रबाबू नायडू भी इंडिया गठबंधन के साथ आने में कोई भी विलंब नहीं करेंगे और कोताही भी नहीं करेंगे। इन सभी बातों को लेकर के क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, इस बात की चर्चा बहुत तेज़ी से होने लगी है। वास्तव में जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल मचे हुए हैं, जिस तरह से आप सुने होंगे कि लगातार मीडिया में ये बातें चल रही है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के सबसे करीबी अशोक चौधरी दोनों दुबई में हैं, तो ये भी बातें बहुत कुछ असर डालती हैं। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ने दुबई में ही सब कुछ सेट कर लिया है और बाकी जो बची खुची तैयारियां हैं वो दिल्ली में कांग्रेस के साथ मीटिंग और चंद्रबाबू नायडू के साथ बातचीत के दौरान, ममता बनर्जी के साथ बातचीत के दौरान सब कुछ फाइनल हो जाएगा। ये सभी बातें भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी की परेशानी इससे बढ़ने वाली है। 2025 का चुनाव समय पर होगा या फिर मध्यावधि होगा, इस बात को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल का बार बार बताना और राष्ट्रीय जनता दल का ये भी कहना, कल ही हमने आपको बताया था, आज भी सुबह हमने खबर करके आपको बताया है कि किस तरह से ये सब कुछ चल रहा है और नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने के बाद किस तरह से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव छोड़ करके पटना और बिहार पर फोकस करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बड़ा हो रहा है और किस तरह से ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। एक बात तो तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार अनबुझ पहेली रहे हैं, आगे भी रहेंगे और नीतीश कुमार के फैसले पर ही भारतीय जनता पार्टी की सत्ता टिकी हुई है। ऐसी स्थिति में एक बात तो आप मान के चलिए कि जो नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती जा रही है और इस दिल्ली यात्रा के दौरान, दिल्ली प्रवास के दौरान नीतीश कुमार जो कुछ भी करेंगे, जिस तरह के फैसले लेंगे, वो फैसले काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। नीतीश कुमार की कोर टीम उनके साथ मौजूद है। नीतीश कुमार के इशारे पर यदि अशोक चौधरी गए हैं जैसे कि चर्चाएं चल रही हैं, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए आप कि अशोक चौधरी का दुबई जाना और उधर से तेजस्वी यादव का दुबई पहुंचना राजनीतिक उथल पुथल की कहीं ना कहीं सुगबुगाहट को और तेज करती है। अगर ऐसी बात है, दोनों का ये संयोग है या फिर प्रयोग है, इस बात पर भी चर्चा हो रही है।
हालांकि अभी तक हमें इस बात की जानकारी नहीं मिली है। हम मीडिया में जो बातें चल रही है उसके आधार पर आपको बता रहे हैं कि अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव दोनों दुबई में हैं। तो क्या मीडिया जो बता रही है और मीडिया में जो बातें चल रही है वो सच है कि दोनों नीतीश कुमार के इशारे पर दुबई में बैठ करके और वहां से बिहार का फैसला करेंगे? हालांकि ये संभव नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद फैसले लेते हैं और वो अपने फैसले से किसी को अवगत भी नहीं कराते हैं। बदली हुई परिस्थिति में 2025 के चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी अलर्ट मोड में हैं और इस बीच में नीतीश कुमार को फ़ायदा कहाँ होगा 2025 का चुनाव लड़ने के लिए, वो जरूर नीतीश कुमार करेंगे। इसी बीच में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि बिहार की राजनीति इस देश की राजनीति को प्रभावित करेगी और ये 5 साल इसी तरह के माहौल बने रहेंगे। अगर सरकार बन जाती है इंडिया गठबंधन की किसी कारण से या फिर जोड़ तोड़ करके, तब भी आपको ये देखने को मिलेगा कि वो सरकार स्थिर नहीं रह पाएगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें ला करके भी स्थिर नहीं है, संतुष्ट नहीं है कि वो सरकार 5 साल चलाएगी ही, उसी तरह से इंडिया गठबंधन भी कई दलों का कुनबा बनने जा रहा है। अगर ऐसा होता है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है तो इस सरकार का भी हमेशा याद रखिएगा कि हिलता डुलता हुआ पूरा का पूरा कार्यकाल रहेगा। खैर, अभी वर्तमान में इस तरह की कोई परिस्थितियां नहीं बनी हैं और न ही इस बात का हम पुख्ता आपको बता सकते हैं कि नीतीश कुमार फैसला लेने जा रहे हैं कि वो एनडीए से बाहर होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बात जरूर है जिसकी पर्देदारी है और पर्दा उठेगा तो हम आपके पास फिर पहुंचाएंगे। दिल्ली में हमारी टीम पूरी तरह से निगरानी रखे हुए है, हर छोटी बड़ी और एक्शन होने वाली चीज़ों को हम आप तक रखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।